नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 दिसंबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव टल सकते हैं। कोरोना के हालात को लेकर भारतीय चुनाव आयोग चिंतित है। आयोग ने हालात की समीक्षा के लिए आज सोमवार 27 दिसंबर को मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी मौजूद रहेंगे। 3 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना के हालात देखकर विधानसभा चुनावों को फिलहाल टालने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से की थी। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश का दौरा कर हालात का जायजा लेने के बाद कोई फैसला करने की घोषणा की थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती यानी वीडीओ की प्रारंभिक परीक्षा सोमवार से प्रदेश भर में शुरू होगी। राजस्थान में इस परीक्षा में 14,92,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में नकल को रोकने के लिए जोधपुर संभाग के सिरोही जिले में आगामी 2 दिन मोबाइल इंटरनेट बंद रहेगा। वहीं राज्य सरकार की योजना के अनुसार परीक्षार्थी परीक्षा के लिए रोडमेज में फ्री सफर कर सकेंगे। अभ्यर्थी शनिवार रात 12 बजे से 29 दिसंबर की 12 बजे तक परीक्षा देने के लिए आने व जाने के लिए रोडवेज में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। जोधपुर संभागीय आयुक्त की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 27 और 28 दिसंबर को दोनों दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। अभी और किसी जिले में इसके आदेश जारी नहीं किए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष सूक्ष्म दान अभियान का शुभारंभ किया। तीनों नेताओं ने अभियान के तहत अंशदान भी किया। साथ ही इस अभियान के तहत देश भर के कार्यकर्ताओं से भाजपा को और मजबूत बनाने के लिए आग्रह किया गया है। इस अपील के बाद कार्यकर्ताओं ने अंशदान जुटाने की दिशा में काम भी करना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी इस अभियान में अपना योगदान देते हुए राजस्थान के लोगों से अपील की है कि हमेशा से देश को सबसे पहले रखने वाली भाजपा को मजबूत करने में अपना योगदान दें और साथ ही भाजपा को सशक्त कर नए भारत के निर्माण में सहभागी बने। आंध्र प्रदेश की जाह्नवी डांगेती ने नासा का स्पेस प्रोग्राम पूरा कर इतिहास रच दिया है। वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन गई है। जाह्नवी पश्चिम गोदावरी के पलाकोलू शहर की रहने वाली है। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं। अपनी इस उपलब्धि पर जाह्नवी का कहना है कि वे कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती हैं। जाह्नवी ने अमेरिका के अल्बामा में नासा लॉन्च ऑपरेशंस के कैनेडी स्पेस सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम में भाग लिया था। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नई दिल्ली में रविवार को मुलाकात हुई। श्री मिश्र ने श्री प्रधान से प्रदेश में उच्च शिक्षा की उन्नयन को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। राजस्थान में अजमेर के पुष्कर से श्वेतांबर जैन समाज के आचार्य गुरु सुदर्शन लाल महाराज के 29 दिसंबर के जन्मदिन समारोह में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय पदयात्रा शुरू हुई। पदयात्रा पुष्कर से कीतलसर पहुंचेगी। पुष्कर के श्री मरुधर केसरी धर्मशाला से श्री अखिल भारतीय श्री प्राज्ञ जैन युवा मंडल के अध्यक्ष एवं नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष सचिन सांखला के नेतृत्व में जैन धर्म का ध्वज धारण कर महाराज साहब के जय घोष के साथ शुरू हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में युवा भाग ले रहे हैं और प्राज्ञ चालीसा भी कर रहे हैं। पदयात्रा पुष्कर से थावला, भैरुंदा, निम्बड़ी, जावला होते हुए कीतलसर पहुंचेगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम हेरिटेज की ओर से बीवीजी कंपनी का अनुबंध समाप्त करने के बाद सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर और आयुक्त अवधेश मीणा प्रभावी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं जोन उपायुक्त दोनों पारियों में घूम घूम कर सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए हुए हैं। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय रोवर मूट रेंजर मीट का आयोजन झुंझुनू में किया जा रहा है। रोवर मूट रेंजर मीट का शुभारंभ जिला कलेक्टर उमरदीन खान के मुख्य आतिथ्य तथा भामाशाह बजरंग लाल अग्रवाल सोलाना वाले की अध्यक्षता एवं स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष आत्माराम टिबड़ेवाल के विशेष आतिथ्य में ध्वजारोहण एवं मशाल प्रज्वलन के साथ किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गत दिवस बाड़मेर जिले में चौधरी चरण सिंह किसान छात्रावास संस्थान
सिंधरी में आयोजित ओपन प्री कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। श्री चौधरी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में क्रिकेट की तुलना में कबड्डी जैसे खेल लुप्तप्राय होते जा रहे हैं। ऐसे स्थानीय प्रतियोगिताओं के माध्यम से कबड्डी जैसे परंपरागत खेलों को बढ़ावा देना निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सिंधरी में कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन की यह परंपरा आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली में रविवार को कोरोना के 290 केस रिपोर्ट किए गए हैं। यहां अब एक्टिव केस की संख्या 1103 हो गई है। राज्य सरकार के ऑफिशियल कोरोना बुलेटिन के मुताबिक कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में भी 0.5% की गंभीर बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नेशनल कैपिटल में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। राज्य में नाइट कर्फ्यू का नियम आज सोमवार रात से लागू होगा। रोजाना रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। उधर मुंबई में भी कोरोना के 922 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये 7 महीनों में यह एक दिन में मिले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। साथ ही शनिवार को मिले केस के मुकाबले 21% ज्यादा है। 4 जून को मुंबई में एक दिन में 973 मामले सामने आए थे। साल 2021 में शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित रीट परीक्षा भी चर्चा का बड़ा मुद्दा रही। इस परीक्षा के लिए सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर किए गए बंदोबस्त के साथ ही परीक्षा के आयोजन की चर्चा तो रही और उस पर सरकार ने अपनी पीठ भी खूब थपथपाई। लेकिन इन सब के साथ रीट परीक्षा का पर्चा लीक होने के आरोप भी पुरजोर तरीके से विपक्ष की तरफ से लगाए गए। परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों ने यह भी मुद्दा उठाया और उनकी आवाज को समर्थन मिला राज्य सांसद किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने भी रीट भर्ती में कथित तौर पर हुए फर्जीवाड़े और पर्चा लीक के मामले को उठाया। राजस्थान के धौलपुर जिले के सेम्पऊ उपखंड इलाके से रजौरा कला से बालाकार नगला तक जाने वाली माइनर पानी के तेज बहाव से टूट गई। माइनर क्षतिग्रस्त होने से किसानों की करीब 40 बीघा सरसों और गेहूं की फसल पानी में डूबकर जलमग्न हो गई। किसान की गाड़ी कमाई बर्बाद होते देख आक्रोश भड़क गया। किसानों ने माइनर पर ही एकत्रित होकर सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन ने खुद को चुनाव से दूर रखने का ऐलान किया है। यूनियन उन किसान नेताओं के पक्ष में प्रचार नहीं करेगी जिन्होंने पंजाब में पार्टी बनाकर चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने गत दिवस जयपुर में दिन भर किसान संगठनों के साथ चर्चा की और राजपार्क में गुरमत समागम में शिरकत की। टिकैत ने कहा कि उनका संगठन गैर राजनीतिक है। उन्होंने एमएसपी को किसानों का हक करार दिया और कहा कि किसान इसे लेकर रहेंगे। धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड में बनाए गए लाइट एंड साउंड शो का आज सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगे। इधर क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने मचकुंड विकास के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। राजौरिया ने बताया कि मचकुंड पर हुए कार्य के लिए संपूर्ण राशि केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। 30 मार्च 2017 को केंद्र पर्यटन मंत्रालय की ओर से स्वदेश दर्शन योजना के तहत इस लेजर लाइट शो के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 दिसंबर को होने वाले दौरे से पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक केस मिला है। राज्य के मंडी में 8 लोगों का एक परिवार पिछले दिनों कनाडा से आया था। इन सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। इनमें से एक लड़की के सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। मंडी में ही प्रधानमंत्री की रैली होनी है। इसके लिए कई दिन से तैयारियां चल रही है। ओमिक्रॉन का केस मिलने के बाद पीएमओ ने प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद ही प्रधानमंत्री का दौरा होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।